Assalamu alaikum, boys. We start from the same place where we left, and those were prepositions. Die off. अब it is usually किसी मर्ज से मरना. We say that a person was sick and he had cholera. तो यहां पर हम लिखेंगे he died of cholera. किसी आदमी को कोरोना हो गया था, आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, तो हम कहेंगे कि that a certain person, name any person, that Javed died of corona. किसी मरज से मरना. He died of cancer, right? तो मर्ज का नाम लगाना है साथ. हम ये इसमें लिखते हैं जावेद died of कोरोना. आजकल अल्लाह का शुक्र है ये अब मर्ज़ बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है. When you will come to school, you will see that your seats are at a distance. ठीक है. First of all, we'll take your temperature, then we'll sanitize you. We'll sanitize your shoes, we'll sanitize your bags, we'll sanitize your hands, and then you'll be let in, right? फिर आपको दाखिल होना दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी it's not over yet. अभी थोड़े दिन पहले हमारी प्रेप क्लास की एक बच्ची है, उसके अबू कोरोना से फौत हुए. तो he was just 44, 43. Not old, young man died. तो बेटे die of जावेद died of कोरोना. ठीक है कि जावेद कोरोना की वजह से मर गया. exempted, exempt होना जी. क्या है जी, एक स्टूडेंट है and he cannot pay the fee, and we say that he is exempted from the fee. ठीक है. मुस्तस्ना होना. यानी कि एक ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर स्कूल का रूल लागू नहीं हो रहा है, वो मुस्तस्ना है. ठीक है. उसकी टांग नहीं है, उसकी टांग टूटी हुई है, हम कहते हैं कि ये असेंबली नहीं लेगा, एक साइड पर बैठेगा, तो उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है. ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग द असेंबली, राइट. वो फीस नहीं दे सकता, तो हम कहते हैं ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द स्कूल फी.
बिकॉज ही इज पुअर। ठीक है, देखो बेटे, सिंस कमाल इज वेरी पुअर, क्योंकि कमाल बहुत गरीब है, ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्कूल फी, उसके वो स्कूल फीस अदा करने से मुस्तस्ना किया गया है उसको, यानी कि उससे फीस नहीं ली जाती। ठीक है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम, किसी कानून का लागू ना होना। जिस तरह मैंने आपको मॉर्निंग असेंबली की बात की, ठीक है, अब एक बच्चा है तो उसको हमने फ्रंट लाइन में आगे सबसे बिठाया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज आई साइट। ठीक है, तो उसके ऊपर वो वाला कानून जो बिल्कुल बोर्ड के सामने बैठा हुआ है, बाकी बच्चों को नहीं बिठाया हुआ है, दे हैव गुड आइज, लेकिन उसकी आई साइट जो है वो कमज़ोर है। ठीक है, एग्जाम्प्ट है वो। Inquired of, बेटे इंक्वायरी, हाँ, जब आपसे पूछगिछ की जाती है, ठीक है, वही है इंक्वायर्ड ऑफ, दरियाफ्त करना। द टीचर, दरियाफ्त करना, इंक्वायर्ड ऑफ, दरियाफ्त करना। द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ मी, इंक्वायर्ड फ्रॉम मी नहीं है बेटे। देखिए, या ये प्रेपोजिशंस में यहीं पर मसला पड़ेगा कि देखने में लग रहा है कि इंक्वायर्ड फ्रॉम लगेगा, लेकिन एक्चुअली इट इज इंक्वायर्ड ऑफ। प्रेपोजिशन क्या है बेटे? ऑफ। इंक्वायर्ड ऑफ मी द रीज़न ऑफ माई एब्सेंस, मेरी गैर हाजिर, मैं कल स्कूल नहीं आया था, तो टीचर ने मुझसे वजह दरियाफ्त की। ये बेटे दरियाफ्त कर रहे हैं, इंक्वायर।
लेकिन इंक्वायर्ड इनटू, ठीक है, इंक्वायर्ड इनटू, जैसे एक आपके किसी इलाके में कोई मर्डर हो गया है, कोई डकैती पड़ गई है, पुलिस आती है, वो मुख्तलिफ लोगों से तफ्तीश करती है, ठीक है, वो इंक्वायर, द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मर्डर केस, राइट, तफ्तीश कर रही है। यहां पर दरियाफ्त करना एक लाइटर चीज है, लेकिन तफ्तीश करना जो है, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज कनेक्टेड विद द हायर अथॉरिटीज। कमिश्नर लेवल का आदमी है, एसपी लेवल का आदमी है, ठीक है, वो अपनी टीम भेजता है एंड दे इंक्वायर इनटू, तफ्तीश करना। The police is inquiring, अब यहां पे बेटे into है, अच्छा, inquiring into the murder case in our ठीक है बेटे, वो घर वालों से भी हो सकती है, पड़ोसियों से भी हो सकती है, शॉपकीपर से भी हो सकती है, एनी इंक्वायरिंग इनटू, जिस पर इल्ज़ाम लगता है उससे भी इंक्वायर इनटू होता है। तो इंक्वायर, द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मर्डर केस इन आवर विलेज, कि पुलिस जो है वो हमारे गांव में कत्ल की तफ्तीश कर रही है। अभी किसी जगह पहुंचे नहीं है, वो अभी तफ्तीश हो रही है। इंक्वायरिंग इनटू, फटीग, बहुत फटीग लगी है, हाँ, बहुत ज़्यादा काम किया गया है, फटीग्ड विद, fatigued with, थक जाना, ठीक है, बड़ा टायरसम, ठीक है, कोई काम किया है एंड यू गेट टायर्ड एंड यू से आई वॉज fatigued with द हार्ड वर्क, ठीक है, आई वॉज fatigued with the hard work, कि मैं उस मुश्किल काम करने के बाद थक गया था, fatigued with। Fire at,
फायर एट, गोली चलाना, किसी पर गोली चलाना, ठीक है, किसी बर्ड पर, किसी एनिमल पर, हाँ, गोली चलाना। My uncle fired at the deer, but he missed. ठीक है, माई अंकल फायर्ड एट द डियर, तो यहां क्या आ गया बेटे, ठीक है, यहां क्या आ गया, फायर्ड एट समथिंग डियर, बट ही मिस्ड, लेकिन उसका निशाना खता गया। डियर को मारना मुश्किल होता है शायद, ये बेटे आ गया गिफ्टेड विद, बेटे गिफ्ट होता है जो खुदा की तरफ से देन होती है, ठीक है, अतिया रखना, गिफ्टेड विद। बाज आप देखते होंगे बच्चे, आप अपनी क्लास में देख लें, ठीक है, बाज बच्चे जो होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के इंटेलिजेंट होते हैं, उसी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, वही बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 96-97% स्कोर कर रहे हैं, राइट। बाकी क्लास जो है वो 70s में है, और वो एक या दो बच्चे जो हैं वो 90+ जाते हैं। तो वो क्यों है? दे आर गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस, कि उनको वो इंटेलिजेंस, वो जहानत अता हुई है, खुदा की तरफ से मिली है, ठीक है। तो जो अतिया, वो अता करना, किसी को कोई भी क्वालिटी आ सकती है, कोई भी अच्छी क्वालिटी आ सकती है। अच्छा, गिफ्टेड विद जब करेंगे ना बेटे, तो दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी नहीं है, वो गिफ्ट नहीं है, ठीक है। चोरी चकारी करना कि जी इज गिफ्टेड थीफ, नो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ही इज अ गिफ्टेड मर्डरर, ऐसा नहीं हो सकता। He is gifted with intelligence. This family is gifted with इंटेलिजेंस, कि इस फैमिली में जो इंटेलिजेंस है, जहानत है, वो अता की हुई है। मैं एक जगह नेट पे पढ़ रहा था कि हरिपुर में 5 बहनें हैं और पांचों की पांचों CSS ऑफिसर हैं। तो अब बेटे, एक बहन का, 2 बहन का या 3 बहनों का होना, एक का होना, 2 का होना, चले हम मान लेते हैं, लेकिन
पांचों का CSS ऑफिसर होना, वो दैट फैमिली इज गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस। ठीक है, तो दिस फैमिली इज गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस, अल्लाह की तरफ से अता हुई है। अब बेटे आ गया इम्प्रेस्ड विद, आप किसी चीज से बहुत मुतासिर होते हैं। ठीक है, मुतासिर होना। I am impressed with the personality of your फादर, कि मैं आपके अब्बू की शख्सियत से बहुत मुतासिर मुतासिर हुआ हूँ, और उनको बड़े अच्छे बातचीत, उठना बैठना, बच्चों से प्यार करना, उनकी पर्सनैलिटी इम्प्रेसिव है। और आप कहते हैं इम्प्रेस्ड विद, मुतासिर होना, आई एम इम्प्रेस्ड with the personality of your father। ठीक है बेटे, इनको इसी तरीके से याद करना है, इनके मीनिंग भी याद करने हैं और ये सेंटेंसेस भी याद करने हैं, तब आप बड़ा अच्छे तरीके से इनको, ये बेटे एग्जामिनेशन में इंतहाई वाइटल है। चाहे आप किसी क्रेडिट कॉलेज में जा रहे हैं, किसी भी अदारे में जा रहे हैं, एग्जामिनेशन में प्रेपोजिशंस जो है बेटे, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। ठीक है, इन पर ख़ास तवज्जो देना है। तो इंशाअल्लाह ताला 5-6 days मोर एंड वील फिनिश इट। ठीक है बेटे, और टेक केयर, और इंशाअल्लाह ताला 15 को, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है 15 सितंबर का, तो फिर मुलाकात होगी। लेकिन इन द मीन टाइम ये ऑनलाइन लेसन्स जो हैं ये जारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।